बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आठ कंडे की कहानी। हिमाचल राजा के पास कोई औलाद नहीं थी। उसने पंडितों से पूछा कि औलाद प्राप्त करने के लिए मुझे क्या उपाय करने चाहिए। पंडितों ने उत्तर दिया कि महाराजा, आपके भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक सोने का हल और सोने की पंजाली और रानी रोटी लेकर खेत में आए तो औलाद अवश्य होगी। रानी रोटी लेकर खेत में आई तो राजा का हल फंस गया। राजा बोले कि रानी, हल फंस गया। ने देखा हल एक गड्ढे में फंस रहा था। गड्ढे के अंदर एक छोटी सी कन्या थी। राजा उस कन्या को लेकर महल में आ गए। कन्या का नाम गोरा रखा गया। गोरा इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है। गोरा प्रतिदिन शिवजी की पूजा करती थी। राजा को गोरा के विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने नाई ब्राह्मण को बुलाया और गोरा के रिश्ते के लिए वर ढूंढने भेज दिया। 6 महीने बाद नाई ब्राह्मण वापस आए और वे बोले कि गोरा के लिए हमें कोई भी वर नहीं मिला। जहाँ पर वर मिलता है वहाँ पर घर नहीं मिलता, और जहाँ पर घर मिलता है वहाँ पर वर अच्छा नहीं मिलता। राजा को चिंता हो गई। महल में इस बात को लेकर बातें बनने लगी। गोरा ने अपने पिताजी को बोला कि यदि मैं अपना वर अपने आप बता दूं तो कोई ऐतराज तो नहीं। गोरा ने बताया कि मेरा वर कैलाश पर्वत पर है। राजा ने नाई ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि गोरा ने अपना वर अपने आप बताया है, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ और गोरा का रिश्ता करके आओ। नाई ब्राह्मण कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां एक 80 वर्ष का बूढ़ा बैठा तप कर रहा है। दोनों उसके पास गए और बोले कि महाराज, हम आपका रिश्ता करने आए हैं। शिवजी बोले कि मेरे पास तो ना घर है ना खाने को कुछ है, तुम अपनी कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करो। नाई ब्राह्मण बोले कि कन्या ने अपना वर आपको ही बताया है। शिवजी बोले कि कर दो रिश्ता। नाई ब्राह्मण ने शगुन का सामान दिया। शिवजी ने लेकर गड्ढे में गिरा दिया। नाई बोला कि महाराज, हमें कुछ शगुन दो। शिवजी ने राख के 2-2 मुट्ठी दोनों को दे दिए। नाई तो राख को लेकर घर आ गया और ब्राह्मण ने रास्ते में ही गिरा दी। नाई ने देखा राख के तो सोना चांदी बन गए। पूरे राज्य में बातें होने लगी कि गोरा का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ है, नाई को इतना कुछ देकर भेजा है। ब्राह्मण के घर में लड़ाई हो गई कि नाई को इतना धन मिला, आप क्यों नहीं लेकर आए। ब्राह्मण बोला कि राख दी थी, मैं तो रास्ते में ही गिरा आया। ब्राह्मण हर रोज राजा को विवाह की चिट्ठी लिखने के लिए बोलता। एक दिन राजा ने बोल दिया कि चिट्ठी लिख कर ले जाओ। नाई और ब्राह्मण चिट्ठी लेकर शिवजी के पास चले गए। शिवजी ने चिट्ठी लेकर गड्ढे में गिरा दी। शिवजी ने दोनों को राख दे दी। ब्राह्मण ने कुछ राख अपने आप डाल ली। जो शिवजी ने दी थी उसके तो सोना चांदी बन गए, बाकी राख ही रह गई। विवाह का दिन आ गया। महल में धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। शिवजी अकेले आकर दरवाजे पर बैठ गए। झाड़ू लगाने वाला आया और शिवजी से बोला कि यहाँ से उठ जाओ, गोरा की बारात आने वाली है। शिवजी बोले कि मैं ही जनी, मैं ही बराती, मैं ही गोरा को ब्यावन आया। राजा ने आकर देखा तो शिवजी से बोले कि मैंने तो विवाह के लिए 8 कोठे मिठाई के, 8 कुएं पानी के तैयार किए हैं, आप तो अकेले ही आ गए, मेरा तो इतना प्रबंध खराब हो जाएगा। शिवजी ने शंख बजाया और करोड़ों देवी देवता शुक्र शनिचर आ गए। शिवजी ने बोला कि ये 2 बच्चे शुक्र शनिचर भूखे हैं, इनको भोजन करवा दो। दोनों बच्चे शुक्र शनिचर ने राजा के 8 कोठे खा लिए। राजा दुखी हो गया कि 2 बच्चों ने सब खा लिया, बाकी बारात क्या खाएगी। गोरा ने शिवजी से प्रार्थना की कि महाराज, मेरे पिताजी की गलती को माफ करो। तब शिवजी ने 8 दूबड़े के डक्के, 8 दाने चावल के कोठे में गिरा दिए तो सारा सामान पहले जैसा ही हो गया। शिवजी गोरा का विवाह हो गया। गोरा के पिताजी ने जो सामान गोरा को दिया, शिवजी ने वही दान करवा दिया। सब कुछ दान करने के बाद दोनों चलने लगे तो गोरा बोलने लगी, महाराज, मेरे से तो चला नहीं जा रहा। शिवजी बोले कि गोरा, तेरे पास कुछ सामान होगा वो गिरा दे। गोरा के पास कंघा था, उसने गिरा दिया। गोरा फिर बोली, महाराज, सूरज मुझे नहीं चलने दे रहा। शिवजी बोले कि गोरा, तेरे पास कुछ सामान होगा वो भी गिरा दे। गोरा ने शीशा गिरा दिया। गोरा फिर बोली, महाराज, पानी मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। शिवजी बोले, गोरा, तेरे पास कुछ सामान होगा वो भी गिरा दे। गोरा ने चोटी गिरा दी। गोरा बोली, महाराज, मेरे से तो पर्वत चढ़ा नहीं जा रहा। शिवजी बोले, गोरा, तूने अपने जीजे के साथ मजाक किया होगा और मनियारे की चूड़ी पाई होगी।
गोरा बोली, महाराज मनियारे की चूड़ी जरूर पाई थी। शिवजी बोले, गोरा तूने अठखंडे की कहानी और उदापन नहीं किया होगा। गोरा बोली, महाराज ये तो नहीं किया। शिवजी बोले, गोरा अपने पिता के पास से 8 घड़े सोने के, 8 चप्पल के जोड़े, 8 जोड़े कपड़े, 8 श्रृंगार का सामान मंगवा के उदापन करके ही मेरे साथ कैलाश पर चढ़ा जाएगा। गोरा वहीं बैठ गई। कई साल निकल गए। गोरा के ऊपर मिट्टी जम गई, घास जम गई। एक दिन घास ही घास लेने आया, गोरा के ऊपर से घास काटने लगा। गोरा बोली, भाई आराम से घास काट, मेरे दर्द हो रहा है। घासी बोला कि कौन है तू? गोरा बोली, मैं हिमाचल राजा की पुत्री गोरा हूँ। घासी बोला, गोरा का तो विवाह कर दिया था। गोरा बोली, शिवजी महाराज मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। मेरे पिता को जाकर बोल दो कि ये सामान लेकर आए। मैं इतनी दुखी हूँ जैसे घोड़े कोहनी की चोट हो। घासी रानी के पास गया, उसको पूरी बात बताई। राजा बोला कि जब इतना सामान दिया था तब तो लेकर नहीं गया, अब नहीं है मेरे पास कुछ भी देने को। राजा दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो गिर गया। राजा बोला, मेरी बेटी तो बहुत दुखी है। राजा सारा सामान लेकर कैलाश पर्वत पर गए। गोरा को याद किया तो गोरा प्रकट हो गई। गोरा ने शिवजी को याद किया तो शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने गोरा को दापन करवाया और दान का सामान दान कर दिया। गोरा बोली, महाराज मेरा पिता तो राजा है जो इतना सामान लेकर आ गए। गरीब की बेटी ये दान किस तरह करेगी? शिवजी बोले कि ये एक चीज़ लेकर, मिट्टी के बर्तन और श्रृंगार का सामान लेकर 8 साल कहानी करके उदापन करे। शिवजी और पार्वती कैलाश पर चलने लगे। शिवजी बोले, गोरा आज तुझे दुनिया दिखाऊंगा। अपने आप तो जवान बन गए और नंदी बूढ़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ गए। लोग बोलने लगे कि कितने पागल हैं, पैदल नहीं जा रहे, इस नंदी के ऊपर ही बैठ गए हैं। थोड़ी दूर जाकर अपने आप बूढ़े बन गए और नंदी जवान बना दिया और पैदल चलने लगे। रास्ते के लोग बोलने लगे कि देखो कितने पागल हैं। शिवजी गोरा को लेकर पर्वत पर चले गए। एक दिन औरतें कहीं नहाने जा रही थी। गोरा बोली, महाराज ये क्या करने जा रही हैं? शिवजी बोले, गोरा ये कार्तिक नहाने जा रही है। गोरा बोली, मैं भी जाऊंगी। शिवजी ने मना की कि ना जाना नहीं तो कुछ उल्टा ही सीख कर आएगी। गोरा जिद करके चली गई। वहाँ सभी औरतें अपने अपने घर की बड़ाई कर रही थी। गोरा भी बोली कि मेरे शिवजी को मैं बहुत प्यारी हूँ। एक औरत ने बोला कि क्या खाक प्यारी है तू, रहने को घर नहीं, पाने को कपड़े नहीं। गोरा वापस आई और शिवजी को बोलने लगी, महाराज मेरा ऐसा घर बनाओ जो किसी के पास ना हो। शिवजी बोले, मैंने मना की थी कि तू ना जा, तू उल्टा ही सीख कर आएगी। गोरा ने आसन पट्टी ले ली। शिवजी बोले कि गोरा आंखें बंद कर, और गोरा ने आंखें बंद करी। थोड़ी देर बाद आंखें खोल कर देखी तो सामने सोने की लंका बनी हुई थी। गोरा लंका के अंदर जाने लगी। शिवजी बोले, गोरा पहले हवन पूजा पाठ करवा, फिर जाइए महल के अंदर। शिवजी रावण के पास चले गए और रावण को पहले ही सिखा दिया कि दान में लंका ही मांग लियो। रावण पूजा करने आया। गोरा बोली, रावण आज मैं बहुत खुश हूँ, तू जो इच्छा हो सो मांग ले। रावण बोला, माता देख लो, जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। गोरा बोली, रावण आज मैं इतनी खुश हूँ कि तू जो भी मांगेगा मैं दान कर दूंगी। रावण ने लंका ही मांग ली। गोरा को गुस्सा आया और बोली, गोरा कि ये लंका ही तेरा नाश करेगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।